हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -12। पेयर ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब हुआ कि यहाँ हमें दो इंटीजर्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -12 आए एंड देयर लाइज 7 इंटीजर्स बिटवीन देम। एंड वो जो दो इंटीजर्स होंगे उनके बीच में टोटल 7 इंटीजर्स होने चाहिए। सो ऑल पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -12 आर। तो यहाँ पर जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -12 आएगा उन सारे पेयर्स को हम पहले लिख लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि उन ऑल पेयर्स में से कौन सा पेयर हमें रिक्वायर्ड होगा। सो ऑल पेयर्स में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले 1, -12 हम ले सकते हैं, ये एक पेयर हो गया। जब 1 इंटू -12 करेंगे तो -12 आएगा। इसी तरह से -1 इंटू 12, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -12 आएगा। नाउ नेक्स्ट पेयर हमारा क्या बन सकता है, 3 इंटू -4। सो 3, -4, 3 इंटू 4 और ये -12 हो गया। इसी के साथ अगर हम इस 3 के साथ माइनस ले लें, -3, 4 तो भी -12 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। एंड इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 6 एंड -2, इन दोनों को इंटू करेंगे तो भी -12 आएगा। एंड जब हम 6 को माइनस में रखेंगे और 2 पॉजिटिव लेंगे तो भी हमारे पास -12 आएगा। अब इन ऑल पेयर्स में से कौन सा पेयर ऐसा होगा जिनके बीच में 7 इंटीजर्स आते हैं, तो इसे चेक कर लेंगे। तो इसे समझने के लिए एक नंबर लाइन यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन पे देखिए फर्स्ट पेयर हमने क्या लिया, 1 एंड -12। ये हमारा 1 है, यहाँ -12 है। तो 1 से -12 के बीच में देखिए क्या 7 डिजिट ही है, तो क्लियर है कि यहाँ 7 से ज़्यादा डिजिट है। जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 और इस -12 के बीच में 12 डिजिट है टोटल। इसी तरह से -1 और 12, ये हमारा -1 है और 12 अब पॉजिटिव हो गया। सो इस -1 और 12 के बीच में भी 7 से ज़्यादा इंटीजर्स है, हमें सिर्फ 7 इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। तो ये इन दोनों पेयर को हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 3 एंड -4, 3 प्लस में ये वाला पॉइंट है और इधर हमारा ये -4, तो इनके बीच में क्या 7 डिजिट है, काउंट कर लेते हैं। तो 3 और -4 के बीच में हमें चेक करना है, इसलिए 3 को काउंट नहीं करेंगे। तो क्या नंबर हो जाएगा, ये 2 के प्लेस में, यानी 2 1 2 3 4 5 6। तो 3 और -4 के बीच में ओनली 6 डिजिट है, तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है -3 और 4, ये हमारे पास -3 है और ये 4, तो -3 और 4 के बीच में कितने डिजिट है, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 ही है, तो ये यूज नहीं करेंगे। 6 और -2, सो ये नंबर हमारे पास 6 है, यहाँ पर देखिए -2 है। अब इन दोनों के बीच में कितने डिजिट है, काउंट करना है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ये 7 डिजिट आ गए। तो हमारा पेयर क्या हो जाएगा, 6 एंड -2। इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, -6 एंड 2। अब इधर -6 हमारे पास ये है और ये हमारे पास 2 है, तो -6 2 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, यानी कि हमें पेयर क्या लेना होगा, इन दोनों में से किसी एक पेयर को लेंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड पेयर इक्वल टू, हमें एक ही पेयर लेना है। सो एक हम कोई सा भी -6 और 2 ले लीजिए, या फिर 6 और -2 कोई एक लेंगे। तो यहाँ मैं -6, 2 ले रही हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ लिख लेंगे दियर प्रोडक्ट इक्वल टू, तो -6 इंटू 2 इज -12, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब इंटीजर्स लिखना है इनके बीच में, सो हम लिख लेंगे इंटीजर्स बिटवीन -6 और हमने 2 लिया, सो लिखेंगे इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 2 इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए -6 और 2, इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं 7, उन सबको हमें लिखना है। सो -4 -5 -4 -3 ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। तो वही यहाँ हम लिखेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 एंड पहले 0 देकर तब हम 1 लिखेंगे। तो ये टोटल हमने 7 इंटीजर्स लिख लिया। सो हेंस देयर आर
7 integers between them। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप ये जो हमने -6 लिया, इसकी जगह हम दूसरा पेयर क्या है, प्लस में 6 और -2 भी लिख सकते हैं। सो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ऑल्सो पेयर 6 एंड -2 इज पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज दियर प्रोडक्ट इक्वल टू 6 into -2 इज ऑल्सो -12 and then integers between them equal to, तो किन के बीच में, 6 और -2 के बीच में चेक करेंगे। तो यहाँ इंटीजर्स हम लिख लेंगे -1, -1, -1 एंड पहले 0 आएगा, कॉमा देन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये टोटल 7 इंटीजर्स हो गए। चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर। तो यहाँ हम अगेन लिख लेंगे, हेंस देयर आर 7 इंटीजर्स बिटवीन देम। क्लियर। क्वेश्चन 2, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। मतलब एक वाटर टैंक है जिसके भीतर में स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप। एक मंकी है जो फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जो वाटर का लेवल है वो 9th स्टेप पे है। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन। वो 3 स्टेप्स नीचे आ जाता है, एंड देन जंप्स बैक टू 2 स्टेप्स अप। और उसके बाद 2 स्टेप्स ऊपर जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो कितनी जंप के बाद वो वाटर लेवल पे पहुंचेगा। तो इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारे वाटर टैंक का टॉपर पार्ट है। तो वाटर टैंक के भीतर में स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपर है। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है 1, इसी तरह से सेकेंड स्टेप, थर्ड, ये 4th स्टेप बना है, ये 5, 6, 7, 8 एंड ये 9th स्टेप। क्वेश्चन में यही हमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है, टोटल 9 स्टेप्स है। 9 स्टेप्स पे वाटर लेवल है, मतलब यहाँ पे वाटर लेवल है, पानी है टैंक के अंदर, ये वाटर है। क्लियर। अब क्वेश्चन में कंडीशन में हमें कहा जा रहा है जो मंकी को पानी पीने जाना है, और वो कैसे जा रहा है मंकी। तो मंकी क्या करता है, इस फर्स्ट स्टेप पे बैठ करके पहले 3 जंप नीचे लगाता है। तो 3 जंप कैसे होगा, ये काउंट करेंगे। 3 जंप हो गया, पहले ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि 3 जंप लगाकर ये 4th स्टेप पे पहुंच जाता है। एंड इसके बाद ये क्या करता है, मंकी वापस 2 स्टेप ऊपर जाता है, बिकॉज वो खेलते कूदते यहाँ तक पहुँचना चाहता है। ठीक है। सो 4th से वापस 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो ये हो गया 1, 2, यानी कि सेकेंड पे पहुँच गया। ओके। अगेन सेकेंड पे पहुँचने के बाद 3 स्टेप नीचे लेता है। सो ये 3 कैसे लेगा, ये हो गया 1, 2, 3। तो 3 जंप लेता है तो 5 पे पहुंच जाता है। 5th स्टेप पे पहुंचने के बाद अगेन 2 स्टेप वापस जाता है, ये 1, 2 स्टेप वापस जाने का मतलब 3rd पे पहुंच गया। ठीक है। अब 3rd पे 2 स्टेप में जाता है, फिर इसके बाद वो 3 स्टेप लेता है, दैट मीन्स 1, 2, 3। फिर 6th पे आया, अगेन 6 से वापस 2 स्टेप ऊपर जाता है। इस तरह से जंप करते हुए वो 9th स्टेप पे पहुंचता है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि टोटल वो कितने स्टेप्स लिया जब वो 9th स्टेप पे पहुंचा। सो इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट तो कंडीशन हमने लिख लिया यहाँ पर, मंकी जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, 3 स्टेप नीचे आता है, एंड देन बैक 2 स्टेप्स अप। उसके बाद 2 स्टेप्स ऊपर की ओर जाता है। ही इज एट फर्स्ट स्टेप पे वो बैठा हुआ है। ठीक है। तो इन फर्स्ट जंप पे वो कहाँ पहुँच जाता है, तो वो हमारा 4th पे पहुँच जाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, इन फर्स्ट जंप वह 4th स्टेप पे जाता है। 4th स्टेप कैसे बना, फर्स्ट पे बैठा हुआ है 1 पे, और इसके बाद 3 जंप आगे बढ़ता है, दैट मीन्स 1 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो 4th स्टेप निकल जाएगा। इसके बाद सेकेंड जंप में क्या करता है मंकी, 4th पर से 2 स्टेप बैक जाता है। जब बैक जाएगा तो उसे हम माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 में से हम 2 स्टेप माइनस कर देंगे, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप्स। क्लियर।
नाउ थर्ड जंप लेता है, तो थर्ड जंप में फिर 2 से वो 3 स्टेप आगे जाता है। आगे जाने का मतलब इस 2 में 3 ऐड हो जाएगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 + 3 = 5th स्टेप्स। नाउ फोर्थ जंप लेता है। फोर्थ जंप में क्या करता है, फिर 5th स्टेप से वो 2 स्टेप्स पीछे जाता है। पीछे जाने का मतलब 5 में 2 को माइनस करना है। सो 5 - 2 = थर्ड स्टेप्स पे पहुंचता है। अगेन थर्ड स्टेप से 3 जंप आगे जंप करता है। दैट मीन्स 3 में हम 3 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 6th स्टेप्स। क्लियर। देन अगेन 2 स्टेप्स बैक जाएगा। दैट मीन्स 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो पहुंच जाएगा वो 4th स्टेप्स पे। अगेन 4th से 3 जंप लेगा। सो 4 + 3, जब भी 3 जंप लेगा यानी कि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। और 2 स्टेप्स लेकर वो बैक आता है, पीछे आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम 2 माइनस कर देंगे। क्लियर। सो 7th जंप में 4 + 3 यानी कि 7th स्टेप्स पे पहुंचता है। देन 8th जंप लेता है। 8th जंप, तो 8th जंप में क्या करता है, ये 7 में -2 यानी कि 2 जंप बैक जाता है। सो 7 में -2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5th स्टेप पे पहुंच जाएगा। 9th जंप में अगेन वो 5th स्टेप से 3 जंप आगे की ओर लेता है। दैट मीन्स 5 + 3 = 8th स्टेप्स पे पहुंच जाता है। 8th स्टेप्स पे आने के बाद 2 स्टेप्स फिर बैक जाता है। दैट मीन्स 10th जंप में 8 में से -2 हो गया तो ये 6th स्टेप्स पे पहुंचता है। अगेन 3 जंप आगे की ओर। सो 11th जंप में 6 में ऐड हो जाएगा 3 = 9th स्टेप्स। तो यहाँ पे देखिए 9th स्टेप्स पे पहुँचने के लिए मंकी ने टोटल कितने जंप लिए, 11 जंप। सो 11 जंप हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे हेंस monkey will reach 9th step in 11 jumps। एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स पार्ट 2 इज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब 9th स्टेप से वो वाटर पी लेता है, उसके बाद वापस ऊपर की ओर आना है। सो फॉर दिस ही जम्प्स 5 स्टेप्स अप। तो 9th स्टेप्स पर से वो 5 स्टेप्स ऊपर की ओर आता है। एंड देन जम्प्स बैक 3 स्टेप्स, और उसके बाद 3 स्टेप्स फिर नीचे आ जाता है। इन एवरी मूव इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप ऑफ द टैंक। तो कितने जंप के बाद वो टॉप ऑफ द टैंक पहुंच जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, मंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टॉप ऑफ द टैंक, यानी कि स्टेप्स पे नहीं, हमें टैंक के टॉप पे पहुंचने की बात की जा रही है कि टॉप के टैंक पे कितने स्टेप्स में वो पहुंचेगा। अब फिर से आप इस स्टेप्स को देखिए। तो मंकी अभी हमारा 9th स्टेप पे है, यहाँ पे है। यहाँ से उसने वाटर पी लिया। अब उसे ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ पे जाना है, इस टॉप पे जाना है। ये मान लीजिए हमारा वाटर टैंक का टॉपर पार्ट है। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि मंकी इस फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ था, तो यहाँ से उसे 9th पे आने थे। अभी सेकेंड वाले में क्या है, 9th स्टेप पे उसे यहाँ टॉप पे आना है। तो कितने जंप लगाएगा वो, ठीक है। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि 9th स्टेप से वो 5 जंप ऊपर की ओर जा रहा है। दैट मीन्स इस 9 पर से जब 5 जंप लेगा तो कितना होगा, ये 1, यहाँ से ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 जंप लेने पे वो 4th स्टेप्स पे पहुँचता है। 4th स्टेप पे आने के बाद 3 जंप बैक आता है। तो यहाँ पर 3 कैसे होगा, 1, 2, 3 बैक आया तो 7 पे पहुँचा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर जाने में 5 स्टेप्स ले रहा है। सो 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 4 आ गया। देखिए 4 पे पहुँच गया। अब ये 4 से 3 बैक आ रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 4 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 7th स्टेप। सो 7th स्टेप पे पहुँच गया। यहाँ ऐड क्यों करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ रहा है, तो जब भी आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो प्लस करते हैं, और पीछे की ओर जाते हैं तो माइनस करते हैं। क्लियर। तो ये 2 स्टेप्स में 7th पे पहुँचा। अगेन ये 7 पर से 5 जंप ऊपर की ओर लेता है। सो 7 में से 5 माइनस कीजिए 2, यानी कि 5 जंप ये जब लेगा तो सेकेंड पे पहुँचेगा। यहाँ पहुँचने के बाद फिर 3 जंप वो बैक आ जाता है। सो 2 में 3 ऐड कर देंगे, 2 + 3 5, 2 से ये 5 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गया। उसके बाद फिर ये 5 पे पहुँचने के बाद 5 जंप ऊपर की ओर लेता है।
तो 5 ये रखा, फिफ्थ स्टेप पे है, इसमें 5 माइनस कर देंगे, -5 इक्वल टू 0, 0 यानी कि ये टॉप का पार्ट हो गया। या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, फिफ्थ स्टेप से 5 जंप लेगा, कैसे कहाँ जाएगा, देखिए 5 से पहले 4 पे गया, ये 1 2 3 4 और ये 5 टॉप पे पहुँच गया 5 जंप में। क्लियर? सो हम लिख लेंगे मंकी जंप्स 5 स्टेप्स अप एंड देन बैक 3 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। ठीक है, सो फर्स्ट जंप लेगा तो कहाँ पहुँचेगा, अभी 9th पे वो है, फर्स्ट जंप में 5 स्टेप्स ऊपर की ओर जा रहा है। सो इसमें 9 में 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 4th स्टेप पे तब पहुँचेगा वो 4th स्टेप्स। क्लियर? 9th स्टेप्स पर से 5 जंप जब ऊपर की ओर लगाएगा तो 4th स्टेप्स पे पहुँचेगा। देन सेकेंड जंप में वे 4 से नीचे की ओर 3 आता है। सो 4 में 3 ऐड हो जाएगा इक्वल टू 7th स्टेप्स। थर्ड जंप में 7 पर से अगेन वो 5 ऊपर की ओर जाता है। सो 7 माइनस 5 इक्वल टू सेकेंड स्टेप्स पे पहुंच गया। अब सेकेंड पे से वो 3 स्टेप्स अगेन आगे की ओर जाता है। सो 2 + 3 इज 5th स्टेप्स। क्लियर? नाउ 5th स्टेप्स पर फिर वो 5 जंप ऊपर की ओर लेता है। सो 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 स्टेप्स, यानी कि 0 स्टेप्स का क्या मतलब हुआ, टॉप ऑफ द टैंक। सो लिख लेंगे 0 स्टेप्स मतलब टॉप ऑफ द टैंक पहुंचने में उसे कितने लग रहे हैं, 5 जंप करने पड़ रहे हैं। सो हेंस मंकी हैज़ टू टेक 5 स्टेप्स टू रीच टॉप ऑफ द टैंक। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 3 इज अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 बाय सेलिंग अ पेन एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 50 पैसे पर पेंसिल एंड लॉस ऑफ 15 पैसे पर इरेजर वाइल सेलिंग पेंसिल्स एंड इरेजर ऑफ ओल्ड स्टॉक। कहा जा रहा है कि ओल्ड स्टॉक जब सोल्ड करता है शॉपकीपर तो एक पेन सोल्ड करने पे उसे ₹2 की प्रॉफिट होती है। ठीक है, और पर पेंसिल यानी कि एक पेंसिल सोल्ड करने पे उसे 50 पैसे का लॉस होता है। इसी तरह से एक इरेजर पर 15 पैसे का लॉस हो रहा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। ठीक है, 10 रुपीज़ की उसे प्रॉफिट होती है। कितने पर, तो वो दे रखा है इफ़ ही सोल्ड 10 पेन्स, यदि वह 10 पेन्स बेचता है एंड द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर ही सोल्ड आर इन रेशियो 7:10। तो नंबर ऑफ पेन्स तो हमें दे रखा है 10, बट पेंसिल और इरेजर कितना सोल्ड करता है उसका रेशियो दे रखा है। सो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ पेंसिल ही सोल्ड 7x। ठीक है, x के साथ इसे मान लेंगे तो ये हो जाएगा 7x पेंसिल के लिए एंड इरेजर के लिए इसे लेट कर लेंगे 10x। फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर ही सोल्ड ऑन दैट डे। तो हमें यहाँ पर उस दिन जिस दिन उसे 10 रुपीज़ की प्रॉफिट होती है उस दिन वो टोटल कितने पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड करता है ये हमें निकालने हैं। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन है हमें प्रॉफिट ऑन 1 पेन ₹2 गिवन है, लॉस ऑन 1 पेंसिल, 1 पेंसिल पे लॉस दिया है 50 पैसे। तो 50 पैसे को मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया ₹15/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, सो हो गया ₹1/2। इसी तरह से लॉस ऑन 1 इरेजर पे दिया है 15 पैसे। अब इस 15 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया ₹15/100, डिवाइड करेंगे 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 एंड ये 0, 3/20, सो ₹3/20। अब हमें उस एक दिन वो 10 रुपीज़ की प्रॉफिट करता है। सो लिख लिया हमने टोटल प्रॉफिट ऑन अ डे इज ₹10। नंबर ऑफ पेन्स कितना सोल्ड करता है, तो 10 पेन सोल्ड कर रहा है एंड हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ पेंसिल को। सो लिख लिया लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड 7x एंड नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड इज 10x। अब इस नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड नंबर ऑफ इरेजर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। सो लिख लेंगे हम टोटल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ पेन्स में माइनस हम करेंगे लॉस ऑन पेंसिल्स एंड प्लस लॉस ऑफ इरेजर्स। क्लियर? मतलब पेन्स पे जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसमें माइनस हो जाएगा पेंसिल एंड इरेजर के लॉस का। सो लिख लेंगे लॉस ऑफ पेंसिल्स प्लस लॉस ऑफ इरेजर्स। नाउ टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट ऑन अ पर्टिकुलर डे हमें गिवन है 10 रुपीज़ को होता है। सो इसके प्लेस में लिख लेंगे 10 इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ पेन्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेन सोल्ड कितना है 10 एंड हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है कि एक पेन पे ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन 1 पेन ₹2 हो गया।
सो प्रॉफिट ऑन 10 पेन्स इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 10। तो यही यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑफ पेन्स के प्लेस में 2 इंटू 10 माइनस लॉस ऑन पेंसिल। अब लॉस ऑन पेंसिल्स को समझिए, हमें यहाँ गिवन है क्वेश्चन में लॉस ऑन 1 पेंसिल रुपीज़ 1/2, 50 पैसे को हमने 1/2 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। सो लॉस ऑन तो पेंसिल हमारा कितना है 7x माना है। तो लॉस ऑन जब 1 का हमें गिवन है 7x पेंसिल का क्या हो जाएगा 7x में ये 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ इरेजर हमने लेट किया है 10x। तो लॉस ऑन 1 इरेजर का हमने 15 पैसे से कितना निकाला रुपीज़ 3/20। तो लॉस ऑन 1 इरेजर रुपीज़ 3/20 हो गया। तो लॉस ऑन 10x इरेजर क्या होगा 10x इंटू 3/20। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉस ऑन पेंसिल्स। सो पेंसिल्स कितना है 7x हमने लेट किया है, तो इस 7x में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक पेंसिल के लॉस को। सो रुपीज़ 1/2 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड लॉस ऑफ पेंसिल में हमें ऐड करना है, सो प्लस का साइन लॉस ऑफ इरेजर। सो 10x नंबर ऑफ इरेजर में इंटू कर देंगे हम लॉस ऑफ 1 इरेजर यानी कि रुपीज़ 3/20 को। एंड अब इसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। नाउ सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है। सो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20 माइनस ब्रैकेट का साइन। एंड यहाँ पे देखिए 7x इंटू 1/2। सो 7x इंटू 1 इज 7x। सो हम यहाँ लिख लेंगे 7x/2 देन प्लस का साइन। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो x इंटू 3 मतलब 3x अपॉन में 2 बच रहा है, सो 2। क्लियर। नाउ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो अगेन हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे इक्वल टू 20 माइनस, अब यहाँ देखिए 7x/2 प्लस 3x/2 डिनोमिनेटर सेम है, सो इस पार्ट को ऐड कर लेंगे 7x प्लस 3x 10x अपॉन में 2 आ गया। अब इस 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे 2 5 10। सो हमारे पास बच रहा है 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू एक्स इज 5x। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए नंबर्स को एक साथ रखते हैं और ये x वेरिएबल है, दैट मीन्स इस -5x को अलग कर लेंगे। तो 20 को हम इधर ले आएंगे तो राइट हैंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 10। 20 के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, सो प्लस 20 जब अपना प्लेस चेंज करेगा तो प्लस माइनस बन जाता है, दैट मीन्स 10 माइनस 20 इक्वल टू में -5x बच रहा है, सो -5x। अब 10 माइनस 20 से 10 को माइनस करेंगे 10, 20 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन कैरी करते हैं, सो ये -20 के साथ है, सो माइनस कैरी हो गया, -10 इक्वल टू -5x इक्वल टू के दोनों में साइड माइनस का साइन यहाँ है, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। नाउ 10 और ये 5 इंटू एक्स, तो अब इस 5 का जब हम प्लेस चेंज करेंगे तो ये 5 इधर आकर डिवाइड बन जाएगा, यानी कि 10 के नीचे 5 इक्वल टू एक्स। 5 से इसे डिवाइड किया तो 5 2 10 2 आ गया, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू एक्स। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। क्लियर। नाउ x की जो वैल्यू 2 आई है इसे हम इस 7x और 10x में पुट करके नंबर ऑफ पेंसिल एंड नंबर ऑफ इरेजर निकाल लेंगे। तो इसे मैं इधर कर रही हूँ। नाउ नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू हमने लेट किया था 7x, सो ये हो जाए 7 इंटू एक्स है, सो 7 इंटू एक्स के प्लेस में x की वैल्यू 2 लिखेंगे, सो 2 इक्वल टू 14। नंबर ऑफ पेंसिल निकल गया 14। इसी तरह से नंबर ऑफ इरेजर को फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इरेजर्स इक्वल टू, तो ये हमने लेट किया 10x, दैट मीन्स 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 इरेजर्स। एंड यही हमारा आंसर है 14 एंड 20। एंड इसी के साथ आपका हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।